चलिए हम मैसेज में आते हैं। आइए सब मेरे साथ खोलिए एक बार फिर से इब्रानियों की किताब। बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे और मैं विनती करता हूं इसे कोई भी मिस न करे। इब्रानियों की किताब और हम उसका खोलेंगे 11 अध्याय, चैप्टर 11। ओके, सबने खोला? ओके, 11 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सेवनटीन्थ वर्ड, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। ओके, ठीक है, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, अब मैं चाहता हूं अब आप सब आगे देखें, स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठ के, ठीक है, बी एक्टिव, गुड, गॉड ब्लेस। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, जिस भी चीज को आपने होल्ड किया है, पकड़ा है मन में, वही चीज आपको शेप देगी। मैं फिर से रिपीट करूं, जिस भी चीज को आपने होल्ड किया है, वो चीज न चाहते भी आपको एक शेप दे देगी। अगर आपने कुछ नेगेटिव पकड़ा है, वो चीज आपको एक नेगेटिव शेप भी देगी। लेकिन अगर आपने कुछ और रखा है, तो वो चीज आपको वो शेप दे देगी। आप जानते हैं, मैं एक्चुअली मुंबई से हूं और बहुत करीब से हमने बॉलीवुड को देखा है, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को। हर फ्राइडे 5-5 मूवीज लगती हैं, और जब हम लोगों से मिलते हैं ना, समझिए मैं बॉम्बे की किसी स्ट्रीट पे खड़ा हूँ और मैं कुछ खा रहा हूँ, तो जब मैं लोगों को मिलता हूँ या मैं उनको दूर से देखता हूँ, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि ये किसी मूवी को देख कर आए हैं और वो उसमें से इंस्पायर्ड है। उनके कपड़े, उनके बालों का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल। क्योंकि बॉम्बे में ऐसा होता है, हर फ्राइडे 5 मूवीज लगती हैं। लोग पूरा हफ्ता, इवन जो वर्कर्स होते हैं ना, काम करने वाले, अपनी सैलरी लेके थिएटर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत क्रेज है मूवीज देखने का। और जब लोग है ना मूवीज देखते हैं ना, उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली उस मूवी में वो इतने घुस जाते हैं कि वो खुद को वहां पर अंदर डाल देते हैं, और जब वो बाहर आते हैं ना, तो उन्हें लगता है मैं ही हूं, और वो वैसे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी चीज आप पकड़ के बैठे हो, वही चीज आपको लाइफ में होल्ड और शेप देगी। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनके पास्ट में है ना, उनके साथ कुछ गलत हुआ, किसने उनको चीट किया, किसी ने पैसा ले लिया, या किसी ने बड़े बुरे तरीके से धोखा दे दिया। यू नो, जो इमोशनल लोग होते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, बार बार पे रो देंगे, या कभी कभी वो इमोशन से भरे हुए रहते हैं। यू नो, मैं रिसेंटली अपने ऑफिस में एक बहन से मिला, अनमैरिड है वो, और किसी ने उसको चीट किया किसी गलत तरीके से। 2 साल पहले की बात है ये, और जब वो मुझसे मिलने आई तो सारी बात उसने एक्सप्लेन की, और मैंने लास्ट में उनसे कहा, बहन मैं सहमत हूं, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, पर अब मुझे बताइए अब क्या करना है। अब जब मैंने उनको ये बात कही ना कि अब क्या करना है, तो उन्होंने पहली वाली कहानी मुझे फिर से सुनाई। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मैंने सुना, मैं समझा आपके हाथ में कट्स हैं, मैं समझ सकता हूं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपने खुद को भी हार्म किया है। नहीं प्रभु में आई है।
तब मैंने थर्ड टाइम उनसे पूछा, अब आपको क्या करना है, अब आप क्या चाहते हो? वो रोने लग गई। आप जानते हो समटाइम्स खुदा आपके साथ कुछ नया क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप पुराना छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों परमेश्वर ने पहली बात ये कही वचन के अंदर कि तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खा? क्यों परमेश्वर ने नए नियम के अंदर, आपने देखा होगा यीशु ने कहा पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते? क्यों रेवलेशन में लिखा गया है कि ना तो ठंडा है तो गर्म है? आपने से कितने लोग ये बात जानते हैं? गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। उसे मिश्रण पसंद नहीं है। वो मिक्सचर नहीं चाहता आपसे। मिक्सचर समझते? मिक्सचर, कभी आप किधर हो, कभी आप किधर हो, भले और बुरे का ज्ञान, मिक्सचर। पुरानी दाखरस मशकों में नहीं बरते, मिक्सचर। या तो ठंडा हो या गर्म हो, मिक्सचर। बहुतों की लाइफ मिक्सचर है। बहुत सारे लोग हैं ना, वे अपने पास्ट को भूलना ही नहीं चाहते, इसीलिए खुदा उनके साथ कुछ नया भी नहीं कर पाता। मैं कई बार सोचता हूं कि पॉल इतना आगे क्यों था? जानते हो उसके रीजंस थे कुछ। एक जगह पे वो कहता है जो बातें हो गई हैं मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूं। मैंने उसे सबसे अच्छी बात अपने जीवन में जानते क्या थी? वह हर दिन एक नई शुरुआत करता था। वो जानता था कि कुछ चीजों को मुझे भूलना ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आई डोंट नो ये बॉम्बे में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में एवरी ईयर होता है मैराथन। एक ऐसी रेस जो बॉम्बे से स्टार्ट होती है, पूरा बॉम्बे लोग घूम के उसी प्लेस पे वापस आते हैं। आपको पता है उस रेस के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति कोट, सूट, 5 पीस, जूते पहन के भागे। सबको पतले कपड़े होते हैं, इतने पतले कपड़े पहन के घूमते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इतने किलोमीटर्स भागना है तो कोट और सूट नहीं पहन सकते हैं, पतले कपड़े पहन के भागते हैं। आप जानते हो जीवन क्यों भारी भारी सा लगता है? क्योंकि आपने कुछ ऐसा उठाया है जो नहीं उठाना। सही बातों को होल्ड करना सीखिए। एक कलीसिया के अंदर, एक घर के अंदर कहां पर भी हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इसीलिए पौल कहता है जो सुहावनी है, भली है, पवित्र है, मन भावनी है, अच्छी है, आदरणीय है, उन्हीं बातों की ओर ध्यान दो। वो जानता है सब चीजें बरोबर नहीं मिलनी है। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आदरणीय है, ओके, पवित्र है, ओके, मन भावनी है, ओके, सिद्ध है, ओके। मतलब वो भी जानता था कि हर जगह पे हर चीज सही नहीं मिलेगी। कुछ लोग पास को पकड़ के बैठे हैं, कुछ लोग लॉस को पकड़ के बैठे हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसने मुझे हर्ट किया है, इसने मुझे ये किया है, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम, आप ही फंसोगे, आप ही फंसोगे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं खुदा हर पाप माफ कर सकता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है अगर आपने वो किया, परमेश्वर जितने भी पाप आपके क्षमा कर चुका है वो सारे पाप आप पे फिर से डाल देगा। रीड मैथ्यू, अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा न करेगा। ये एक ऐसा पाप है बाइबल का जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं जितने पाप माफ कर चुका हूं वो सब मैं तुम्हें वापस डाल। कितना सीरियस है परमेश्वर दूसरों को फॉरगिव करने में। अरे तुमने इतने गुनाह किए थे, एक सेकंड नहीं लगाया मैंने, सब के सब तुम्हारे फाइल्स खत्म कर दिए, विधियों का वो लेख वो खत्म कर दिया मैंने, और तुम उससे फॉरगिव नहीं करते। 18 करोड़ तुम्हारे मैंने माफ कर दिए, तुम 1800 माफ नहीं करते किसी के। कितने परिवार हैं आजकल वो झगड़ों के अंदर। बात क्या होती है देखो, छोटी सी बात है, चाय रखी थी, चाय का वो डब्बा होता है ना गोल गोल, वो छप गया और कोई आंटी आई वहां पर, ये क्या है, साफ क्यों नहीं किया? आप भी तो कर सकते थे ना, मैं क्यों करूं? फिर क्या हुआ? आपके तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या? आप भी करते?
अब यहां से शुरू होगा, सब ओल्ड बातें निकलेंगी, 88 की, 89 की, 91 की। तू क्या लेके आई थी? कुछ लाई नहीं थी। वो बोलती है मैं खुद आई ना। सारी ओल्ड बातें निकलेंगी। अरे आपका हार्ट है, कंप्लेन बॉक्स है। मुझे कई लोग बोलते हैं ब्रदर आप झगड़ा करते हो? मैं बोलता हूं नहीं, झगड़ा नहीं करते। नहीं, क्यों? मैंने बोला मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। कैसे लड़ो? लफड़े वो करते हैं जिनके पास बातें याद है पहले वाली। अब मेरे पास है ही नहीं कुछ। मैं आपको बताऊं, मैं इतना फारिग ही नहीं हूं कि आप कुछ करोगे और मैं उसको मेडिटेट करूंगा। ऐसे कैसे किया? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। आप मुझे बोलोगे ना तू पागल है, मैं बोलूंगा ओ पागल, पागल हूं ना, एक्सेप्ट करता हूं, इट्स ओके, ठीक है, हो गया। मुझे पागल कहा, 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 पागल को पागल कहा, पागल ने पागल को कहा। ब्रदर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है फालतू। मैं बॉम्बे से हूं, हमें डे 1 से सिखाया जाता है टाइम इज मनी। पैसा समय एक ही है, दोनों को वैसे ही खर्च करना। मुझे आज भी नहीं याद है मैंने लास्ट कब किसी ने मुझे हर्ट किया था, या किसी ने मेरे लिए कहा था, या किसी ने मेरे लिए फेसबुक पे लिखा था और मैं उसको घंटों पर बैठे सोच रहा था। मैं इतना फारिग ही नहीं, मेरे पास बहुत काम है। खुदा ने मुझे बहुत काम दिया है, मैं अपने आप को वहां बिजी कर देता हूं। लेकिन आपको पता है आप में से बहुत लोग क्यों आपके पास झगड़े के अंदर इतनी पॉइंट्स होती हैं लड़ने के लिए? क्योंकि आप आराम से बैठ के हर विचार को खाना खिला के यहां पर सिंहासन बिठा के उसको बोलते हो रख, तू बैठ अंदर, समय पे निकालूंगा बाहर, रख। क्या होल्ड करके रखा है अपनी लाइफ में, वही आपको शेप देगा, वही आपको शेप देगा। द बाइबल सेज एक समय था जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। He was 75 years। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे वादा करता हूं, मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग्स दूंगा। और एक टाइम ऐसा आया जब खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बेटा देना चाहता हूं, पर परमेश्वर ने उसको यह नहीं बताया कि यह कब होगा। लेकिन खुदा ने कहा यस मैं तुझे दूंगा। जब इब्राहिम 99 वर्ष के हो गए, जब सारी उम्मीदें जाती रही, तब बाइबल बताती है एक दिन वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे जिस पेड़ में पत्ते नहीं थे, बांज वृक्ष लिखा गया। और परमेश्वर उससे मुलाकात करके इस बार एक न्यूज़ लेके आया कि अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं तुझे बेटा भी दूंगा और मैं तुझे उसका नाम भी बता देता हूं, हिज नेम इज आइजक। और जब 100 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ, तब बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा आया जब खुदा ने उसी बेटे को होम बलि काट के जलाने की आज्ञा दी। इसलिए आप देखते होंगे पहाड़ पे चढ़ते समय इब्राहिम के पास छुरी और आग थी, और जब वो ऊपर चढ़ा, ऊपर गया, आप जानते हो एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने ही बच्चे को उसके स्टमक में, उसके पेट में जब खंजर डालने ही वाला था, तब खुदा ने उसे कहा वेट, कुछ मत कर, छोड़ से, मैं जान गया हूं कि मेरा भय मानता है। आप जानते हो इब्राहिम को इस सैक्रिफाइस करने के लिए उसको तैयार किसने किया? उसके ही पास्ट के एक एक्सपीरियंस। यहां लिखा गया है इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो इसहाक से उसका वंश आगे ले जाएगा। और जब वो उसे मार रहा था, वो जानता था, उसने पास्ट की कुछ बातें पकड़ के रखी थी कि जो खुदा 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दे सकता है, तो अगर मैं उसे मार दूं तो वो उसे मुर्दों में से जिंदा क्यों नहीं कर सकता? लिसन, वेट। आप जानते हो इब्राहिम को तैयार करने वाला कौन था? 25 साल पहले, 50 साल पहले खुदा ने उससे जो बात कही थी, इब्राहिम उसको होल्ड करके बैठा था कि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी है कि इसी से मेरा बेटा आगे बढ़ेगा। मार दूं तो मार दूं, खुदा कुछ ना कुछ तो करेगा, वो अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हट सकता।
आप जानते हो हम क्या होल्ड करते हैं? इब्राहिम ने क्या होल्ड किया था? प्रॉमिसेस। वो जानता था दिस इज अ रेस्टोरेशन। आपके दुखों पर आंसू बहाने से आपका कुछ नहीं होगा, परंतु अगर आप प्रतिज्ञा को पकड़े तो खुदावन आपके जीवन को बना देगा। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप और मैं क्या होल्ड करते, क्या पकड़ के बैठे? जब मैं कहता हूं ना होल्ड करना, इसका मतलब जानते क्या है? आपका ध्यान किन बातों पर है? क्या क्या सोचते रहते हैं आप? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं किस बात पे ध्यान दे रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं बैठ के। वही चीज नीति वचन में लिखा गया है, जीवन का मूल सूत्र यही है। लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है तेरे थॉट्स तुझे शेप देंगे। दैट इज द रीजन यीशु मसीह का पहला प्रचार था, मन फिराओ, चेंज योर माइंड। सही चीजों को पकड़ो, सही चीजों पे ध्यान दो, सही चीजों को कन्फेस करो, सही चीजों के पीछे भागो। आज बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ ऐसा होल्ड करके रखा है जो उन्हें ही खत्म कर रहा है। इब्राहिम उनमें से नहीं थे। इब्राहिम जब अपने बच्चे को मारने जा रहा था, उसे 50 साल पहले की एक बात याद थी कि नहीं, भले ये मर जाए, खुदा उसके बाद भी मेरे लिए कुछ करेगा। आप जानते हैं ये लास्ट बात है, जब भी इज़राइल के लोगों से खुदा मिलता था, आप जानते हो परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता था? मैं तेरा वही परमेश्वर हूं कि तुझे मिस्र से निकाल लाया। खुदा उन्हें पास्ट याद करवाता था, वो ब्यूटीफुल चीज कि मैं तुम्हें कैसे निकाल के ले आया, मैं वही। आप जानते हो 3000 लोग कब मरे? जब पहली बार लोगों ने ये कहा, ये जो मूर्ति है ये हमें मिस्र से निकाल लाई है। उसे गुस्सा आ गया, यार मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम किसी और को बोल रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पास्ट में बुरा हुआ वो बुराई पकड़ के रखी है कि आपने परमेश्वर के वर्ड को थाम के रखा? दिस इज सो प्रैक्टिकल, ये बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज पकड़ोगे वही चीज आपको शेप देगी। इसलिए मैंने अपने लाइफ में डिसाइड किया था सालों पहले, मैं कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। थिंक अबाउट दिस। आज की सुबह, आज की दोपहर ये सोचिए, क्या सोचती हूं मैं सारा दिन, क्या सोचता हूं मैं सारा दिन, कहां बिजी हूं मैं? यहां पर, यहां पर, यहां बाहर नहीं। बहुत लोग यहां बिजी हैं, बाहर कुछ बिजी नहीं है। इधर बहुत बिजी हैं कुछ लोग, इतने बिजी हैं कि कभी कभी अगर उनको हिल स्टेशन पे भेजो ना, तब जब एक पीसफुल प्लेस पे आते हैं लोगों से दूर, तब उन्हें एक नयापन लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ओल्ड थिंग्स से थोड़ा बाहर हैं और आपको लगता है जिंदगी कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड को कुछ और सोचने की गैप मिली। प्लीज अपने आप को थोड़ा गैप दो, अपने आप को समय दो। बहुतों को टाइम दे चुके हो आप, अब आओ खुद को थोड़ा समय दो, खुद के बारे में आराम से बैठ के बात करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ? सूरज तो क्या सोचता है यार, क्या सोच रहा है तू? कहाँ जाना है, कहाँ तेरा टाइम जा रहा है, किस तरफ जाना है? ये जो कर रहा है ये तेरी डेस्टिनी है? नहीं। जॉइस मायर ने कहा, सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। अमेजिंग ना? अब ये सोचना शुरू करो कि तुम क्या सोच रहे हो, एंड योर लाइफ विल बी चेंज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
सुनिए, ये लास्ट थिंग है, इसे होल्ड करो। आपकी जिंदगी बिखरी हुई है, टूटी हुई है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये करके देखिए। कई बार मैं कहता हम कहते हैं प्रभु को परखना नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप इस बार में प्रभु को परख सकते हैं। ये करके देखिए। सिर्फ एक काम कीजिए अपने जीवन में, और आप अपने जीवन में हर जगह पे अपनी भलाई देखोगे। जस्ट वन थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, जस्ट लव जीसस। जस्ट लव जीसस। और आप अपने जीवन में कितना भी कोई आपके साथ बुराई करे, खुदा उसमें से कुछ खूबसूरत निकाले। जो लोग अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। This is a word of God. Just ये कीजिए, लव जीसस। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया है, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे वो प्रेम करता है। सोच रहा था मैं गलत वचन बोल रहा हूं, कितने लोग हाँ बोलते हैं। मैं फिर से बोलूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे वो प्रेम करता है। यस, अब करेक्ट बोल रहा हूं मैं। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, खुदा ने ऐसी बातें उनके लिए तैयार की जो उससे प्रेम करते हैं। आप जानते हो बाइबल की हर प्रतिज्ञा उनके लिए है जो खुदा से प्रेम करते हैं। आप करके देखिए। लव जीसस। बहुत दिमाग लगा चुके हो आप इससे, बहुत स्ट्रगल कर चुके हो आपको चीजों को बनाने के लिए। स्टॉप इट, बंद कर दो, खत्म कर दो अपने एफर्ट्स इधर ही आज। बहुत पानी को आपने दाखरस बनाने की कोशिश की है, बंद कर दो। डू वन थिंग, लव जीसस। यीशु से प्यार करो, आप डिफरेंसेस फील करोगे। आप मुझे मेल करोगे, आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे ढूंढ के कहोगे, ब्रदर ये जो याबेस भाई ने जो मीटिंग्स रखी थी ना, ये मेरे लिए थी, ये मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई थी मीटिंग। यस, मैं वो व्यक्ति हूँ जो थक चुका हूँ, मेरा दिमाग थक चुका है, मैं इतना थक चुका हूँ चीज़ों से, समझा के हर जगह पे मैं थक चुका हूँ। आज मुझे एक्चुअली समझ में आया मैं कहाँ लैग हूँ। लव जीसस विद ऑल योर हार्ट। उससे प्यार करना सीखो, सुबह सुबह उसे पुकारना सीखो, उसके साथ चलना सीखो, उसकी सुनना सीखो, उससे सिर्फ मांगना नहीं, उसे ऊंचा उठाना सीखो। हम वो नहीं है जिनके साथ खुदा चलता है, हम वो है जिनमें खुदा रहता है। We are not the friends of God. यीशु ने कहा मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहता, हम संतान कहलाए जाते हैं। हम वो नहीं है जिनके साथ वो चलता है, हम वो है जिनमें वो रहता है, वो आप में बसता है। उसके साथ जीना सीखो, उसके साथ रहना सीखे। डोंट विजिट, dwell. He who dwell in the most of the shadow of the Almighty, क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आया जाया करता है, बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा वो मेरा दृढ़ गढ़ है,
उसके बाद देखिए उसकी प्रेजेंस में बैठने वालों की क्या रक्षा की जाती है। उनके दाहिनी और 10,000 गिरेंगे और बाएं और 1,000 गिरेंगे, पर मौत उन्हें छू नहीं पाएगी। ये सारी रक्षा किसकी होती है? मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग कोविड में 91 सांप पढ़ रहे थे, फिर भी मर रहे थे। ये सिर्फ कन्फेशन से नहीं होता सर। जो लोग उसकी प्रेजेंस में जीते हैं ना, उसकी इस तरह रक्षा की जाती है। वो पूरा साम उनके लिए पूरा होता है, वो ऐसे ही पूरा नहीं होता। He who dwells, not visit, dwells. आइए मेरे साथ अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे सही चीज़ों पर ध्यान देना सिखा, मुझे सही चीज़ों को पकड़ना सिखा, मुझे सही चीज़ों को पकड़ना सिखा, और मुझे तुझसे प्यार करना सिखा। मैं तुझे सारी महिमा देता हूँ। मैं तुझे सारी महिमा, ये मीटिंग मेरे लिए थी, ये मीटिंग मेरे लिए, मैं तुझे सारी महिमा देता हूँ। मैं तुझे सारी महिमा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। आमीन।